हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अब अप्रिसिएशन का ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं राइटिंग स्किल्स की भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश पेपर के लिए बहुत सारे हैक्स मैं आपके लिए अवेलेबल करवा के दूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो का जो टारगेट लाइक होने वाला है वो 1K का होने वाला है, जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो 500 का होने वाला है। अगर आप ये पूरा कर देते हो तो अगली वीडियो आपकी राइटिंग स्किल के आने चालू हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब आपके पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूं उसमें 8 पोएम है। इसका मतलब क्या होता है, हमें अप्रिसिएशन भी हमारे 8 अप्रिसिएशन भी हमारे यहाँ पे रेडी क्या होनी चाहिए। चलो एक एक करके हम एक एक चीज का ग्लांस लेंगे। सबसे पहली चीज मैं बात कर रहा हूँ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर की। अब सबसे पहली चीज, अब एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है। एक एग्जामिनर जो रहता है क्या क्या चीजें एक आपके जो बोलते ना कि एक स्टूडेंट होता है उसके आंसर शीट में एक्सेप्ट करता है क्या कि इंक्लूड क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज व्हाट यू नीड टू राइट इज कि आपके अप्रिसिएशन में टाइटल होना चाहिए, पोएट होना चाहिए, रैंक स्कीम होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच होनी चाहिए और प्लस थीम होनी चाहिए। अब अगर ये जब एग्जामिनर जब कभी भी पेपर चेक करता है तो आपकी इन इन चीजों को बहुत बारीकी से देखता है कि अगर आपके एग्जामिनेशन के अप्रिसिएशन में अगर ये सारे पॉइंट्स है तो फॉर श्योर आपको अच्छे खासे मार्क्स क्या मिलेंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपके नहीं इंक्लूड हो रहे तो भैया आपके मार्क्स क्या चले जाएंगे। अब एक मार्केट में मिथ ये भी चलती है कि अप्रिसिएशन के लिए हमें 1 पेज 1.5 पेज लिखना होता है। भाई 1 पेज 1.5 पेज नहीं लिखना होता है भाई, 5 पेज के लिए आपको किसी ने कहा 1.5 पेज लिखना होता है। भाई आपके बोर्ड एग्जाम रूल में एक वर्ड लिमिट नाम की चीज होती है कि आपको पर्टिकुलर मार्क्स के लिए इतनी चीजें लिखनी है, पर्टिकुलर चीज के लिए इतना ही पॉइंट लिखना है। अगर आप ज्यादा लिखते हो तभी भी आपके मार्क्स कटते, कम लिखते तो भी आपके मार्क्स कटते। समझ में आ गया। अप्रिसिएशन के लिए आपको 8 से 10 लाइन लिखनी है, वो आपके लिए इनफ हो जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरा भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो, अब मेरा जो पूरा पैटर्न है वो पूरा पैटर्न मेरा बहुत सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि ये वाले के लिए ऐसा, ये वाले के लिए ऐसा। अब अगर आपको एक पैटर्न समझ के आप लिख सकते हो। देखो अब एग्जामिनेशन में आपको 2 चीजें इंक्लूड रहेंगी, इसमें दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सबसे पहली चीज पोएम का टाइटल और पोएम का जो नाम रहेगा वो मेंशन रहेगा कि पोएम का नाम क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा। जब पोएम आएगा तो वहां पे पोएम का टाइटल और पोएट का नाम दोनों ही चीजें मेंशन रहेगी। तो यहाँ पे सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो आपका जो मार्क्स है वो फिक्स हो जाता है। 1 मार्क्स यहीं पे आपका क्या फिक्स हो जाता है। ठीक है, राइम स्कीम के लिए 1 मार्क्स होता है, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क्स होता है और थीम के लिए आपके 2 मार्क्स होते हैं। अब देखो लिखना है कैसे। द पोएम titled as Where the Mind is Without Fear is written by the famous poet रविंद्रनाथ टैगोर। देखो मैंने ये सेम चीज लाइन यहाँ पे भी आपको लिखने पड़ेगी। ठीक है, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इज अ प्रेयर टू द गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे अब पोएम में जब राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्री वर्स बोलते हैं। अगर राइमिंग स्कीम होगी तो हम उसको राइमिंग स्कीम क्या लिखेंगे? देखो मेरे साथ, द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अब एक लाइन आपको पोएम के बारे में याद कर लेनी कि द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द गॉड। क्लियर हो गया, ये आपका पहला पैराग्राफ बनेगा। दूसरा क्या है कि द राइमिंग स्कीम, the poem does not contain any rhyming words, so there is no rhyming scheme in the poem, so the poem is written in the free verse style। कौन से स्टाइल में लिखा आपके? फ्री वर्स स्टाइल में क्या पोएम आपका क्या लिखा हुआ है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, 2 मिनट में कॉल आ रहा था एक्चुअली। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन और मेटाफोर और एलिट्रेशन। क्लियर है, इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब थीम ऑफ द पोएम क्या है? The theme of the poem is that the poet has written this poem in the form of prayer to the God, where he asked him to awaken his country into the heaven of freedom। जहां पर इन्होंने जो पोएम है वो प्रेयर के फॉर्म में लिखी, जहां पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी जो कंट्री है उसको हेवन ऑफ फ्रीडम में क्या वो करे, आपके क्या आजाद करे। देखो ये पूरा चीज आपको लिखा हुआ है। इनके अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्लीज मुझे कमेंट कर देना। ऑल द वर्ल्ड स्टेज सेम तरीके से हम लोग करेंगे। देखो द पोएम टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज is written by the famous poet विलियम शेक्सपियर। अब एक लाइन आपको एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है यहाँ पे। देखो क्या, अब ये जो पोएम है ये ली कहाँ से गई है? आपकी एक प्ले में से ली गई। कौन से? शेक्सपियर के, जिसका नाम क्या था? एज यू लाइक इट। तो आप क्या लिखोगे? द पोएम टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज is written by the famous poet William Shakespeare. This extract is taken from a Shakespeare play जिसका नाम क्या था? As You Like It। पहला पैराग्राफ खत्म। फिर उसके बाद द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड्स, सो द राइमिंग स्कीम इज ब्लैंक वर्ड्स। क्या है? आपका ब्लैंक वर्ड्स है। अब देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेशन और रेपिटेशन।
क्लियर हो गया। अब द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। देखो साइकिल ऑफ लाइफ से अब क्या लिखना रहेगा कि अब इन्होंने क्या किया, पूरे लाइफ को 7 स्टेजेस में क्या डिवाइड किया है, जहां पे हर एक आपके स्टेज का एक खुद की क्वालिटी और एक क्या फीचर है। ठीक है, ये हमें बताता है कि कैसे एक जो बंदा होता है नौजवान शिशु की तरह पैदा होता है, फिर उसके बाद जब मरता भी है, नौजवान शिशु रहता है तो हेल्पलेस होता है, कोई उसकी मदद नहीं करता, वो खुद की मदद खुद नहीं कर पाता, समझ में आ गया। लेकिन जब वो मरता है तो सेम कंडीशन में क्या होती, क्या जिंदगी में लेकर आया था, क्या जिंदगी में लेके जाओगे, यही वाला क्या कहना है। फिर नेक्स्ट क्या है, अप्रिसिएशन एनिमल्स वाला, सेम लिखना है। द पोएम टाइटल्ड एज एनिमल्स इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट विटमैन। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। क्लियर है। There are many figure of speech used in the poem such as tautology, hyperbole, repetition, alliteration, etc. Done. With third paragraph, theme. The theme of the central idea of the poem says that animals are better than humans. अब कैसे बेटर है ये आप अपने पॉइंट में खुद से क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द पुली। अब द पुली की बात कर ले, क्या है, द पोएम टाइटल्ड एज द पुली इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, अब एक लाइन इसके बारे में हम लोग देखेंगे, दिया है क्या भाई, नहीं दिया। अब देखो ईच स्टांजा ऑफ द पोएम हैज 5 लाइंस। कितने लाइंस है, 5 लाइंस है। कितने लाइंस है, 5 लाइंस क्या है, ठीक है। अब द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज ए बी ए बी ए बी ए। क्या, ए बी ए बी ए बी ए। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज मेटाफोर, पन, इन्वर्जन, पैराडॉक्स और एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट पैराग्राफ। The theme or the central idea of the poem states the reason why man is continually restless. अब man continually restless क्यों, उसके बारे में क्यों बताया, क्या है वो हमें यहाँ पे क्या बताया गया। डन, आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज लाइन और याद कर लेना है, अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस इज बिकॉज गॉड विद द हेल्ड क्वालिटी ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन सो दैट द मैन सॉट वुड अल्टीमेटली टर्न टुवर्ड्स गॉड ही इज क्रिएटर। अब पोएट के हिसाब से क्या किया, जो गॉड ने जो क्वालिटी है रेस्ट की वो क्या ले लिए, ताकि अल्टीमेटली उस मैन का जो थॉट प्रोसेस है वो उसके गॉड के पास जाए, ताकि वो गॉड को जो उसका क्रिएटर उसको क्या वो याद क्या कर सके। ठीक है, फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, सेम चीज तरीके से लिखनी है। देखो मैंने पूरा लिख के दिया आपको। द पोएम टाइटल एज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द फेमस पोएट निज़िम एज़ेकियल। देखो यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता है ये पोएम किसके बारे में, एक मदर के सेल्फलेस लव के बारे में। तो आप लिख सकते हो द पोएम इज ऑल अबाउट द सेल्फलेस कंडीशनल लव ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर चाइल्ड। ठीक है, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। ठीक है, वेयर द पोएट हैज द फ्रीडम टू यूज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। डन। फिर देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली, एटसेट्रा। ठीक है, अब द थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम depicts the selfless and the unconditional love of the mother towards her child। ये आपको लिखना है। साथ ही साथ the efforts of the villagers, the affection and the affection of the villagers and their efforts to comfort the pain of the mother। अब क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, हमें बताया कि ये हमें बता रहे किसके बारे में, ये जो अनकंडीशनल लव है मदर का उसके बारे में तो बता रहे, साथ ही साथ जो गांव वाले थे, गांव वाले को जो प्यार था, जो अफेक्शन था, क्या उसकी मम्मी का जो पेन है वो कम करने के लिए उसके बारे में बताया। द विल टू विन, सेम तरीके से देखो, द पोएम टाइटल एज द विल टू विन इज रिटन बाय द फेमस पोएट बर्टन बैली। क्या कौन है, बर्टन बैली ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस पोएम इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। कौन सा पोएम है, इंस्पिरेशनल पोएम है। अब सेकंड पैराग्राफ में देयर आर नो स्पेसिफिक राइम स्कीम। अब पोएम में अगर बात कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है, बट राइम्स जो है वो रैंडमली क्या यूज किया है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, What it, by that, for it, of it, without it, about it, beg it, get it, sweat for it, fret for it, and so on। ऐसे क्या चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल्स क्या है, कैपेसिटी, सैगेसिटी, टेनेसिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब there are many figure of speech used in the poem such as repetition, climax, tautology और antithesis, etc. The theme of the central idea of the poem is that what we should do, हमें क्या करना चाहिए जिसके वजह से हम हमारे जो सक्सेस को हम लोग क्या कर पाए, अचीव कर पाए, और ऐसी कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सक्सेस में क्या रुकावट आ सकती है, ये बोला गया। फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 2 पोएम और है, चलो फटाफट कर लेते हैं। द पोएम टाइटल एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स। ठीक है, द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज ए ए बी बी। अब ये क्या बोला गया, राइमिंग कपलेट्स बोला गया। क्यों, देखो ए ए साथ में आ रहा है, बी बी साथ में आ रहा है। जब कभी भी ए ए बी बी साथ में आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइमिंग कपलेट। जब 2 एक साथ में और 2 बी साथ में, उसको हम लोग राइमिंग कपलेट्स क्या बोलेंगे।
देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम सच एज एपिग्राम, मेटाफोर, एंटीथेसिस एटसेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? द थीम और द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट it states that beautiful things give us unending pleasure। जो खूबसूरत चीजें होती है वो हमें क्या बोलते हैं, हमें हमेशा हमेशा क्या खुशी क्या प्रोवाइड क्या करती रहती है, और हमारी जो जिंदगी है वो क्या बदल के रख सकती है। यही चीज आपकी यहाँ पे भी क्या लिखी है। लास्ट, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। अब ये तो हमने भी पढ़ा है भाई, देखो सेम तरीके से द पोएम टाइटल एज द हाइट ऑफ द रिडिकुलस इज रिटन बाय द फेमस पोएट ओलिवियर वेंडेल हुम्स। क्लियर है? ये देखो यही लिखा हुआ है। The poem contains the rhyming words, so the rhyming scheme for the poem is ABCB। क्या है? ABCB। There are many figure of speech used in the poem to beautify the poem, such as hyperbole, onomatopoeia, tautology और alliteration, etc। ठीक है? The theme of the central idea of the poem is states a funny poem। It's a funny poem जो कि आपकी बेसिकली लिखी की क्यों गई है? आपके ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए और एंजॉयमेंट पर्पस के लिए क्या लिखा गया, और कोई भी मोटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे मैंने जो अप्रिसिएशन है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, मैंने चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। और एक और चीज बता दूं, अब जब कभी भी आप ये चीजें करोगे, देखो ये चीजें आप जब कभी भी कर रहे हो तो व्हाट यू नीड टू लुक आउट इज कि आप हमेशा जो पैराग्राफ बनेगा, सबसे पहली चीज एक जो डाउट होता है सबको कि अप्रिसिएशन लिखना है कैसे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बहुत सीधी सादी भाषा में, आपको जो अप्रिसिएशन लिखना रहता है वो आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना रहता है, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना रहता है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, यू नीड टू राइट द अप्रिसिएशन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। आप पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या लिखोगे, ठीक है? सेमी इंग्लिश वालों के लिए मैं बताऊंगा, उनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैं उनके लिए जब बनाऊंगा तो उनके लिए मैं आपका ये पैटर्न क्या बता दूंगा। स्टिल यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। आप 1 2 3 पैराग्राफ लिखोगे। पहले वाले पैराग्राफ में टाइटल और पोएट का नाम आ जाएगा, दूसरे में राइमिंग स्कीम आ जाएगा और फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा, और लास्ट वाले में थीम और सेंट्रल आइडिया क्या आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों आज शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्यारे से गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।